गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदंत तुषारहार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांच्युत शंकर पवित्र भीर देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ॐ हरि हरिः ॐ। नारायण 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 ॐ नारायण 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 ॐ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ॐ। नारायण 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 ॐ नारायण 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 ॐ। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ॐ। हरि ॐ। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछ रहे हैं कि भगवान विष्णु का और यानी कि जो बराह था लिया था हिरण्याक्ष का क्या दुश्मनी थी, क्यों वो मारने के लिए रसातल चला गया और क्यों भगवान से युद्ध हुआ। तो उसका खुलासा करते हुए, कथा का विस्तार करते हुए बता रहे हैं प्रजापति दक्ष ने अपनी लड़की दीति का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ किया था। दोनों बड़े सुखी और संपन्न थे। परंतु एक दिन की बात है कि कश्यप ऋषि संध्या बंधन करके शाम के वक्त हवन कुंड अग्नि जला करके स्वाहा स्वाहा करके आहुति दे रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तब देख रहे हैं दीति श्रृंगार करके सज धज करके काम से पिड़ाती हुई और कश्यप ऋषि के पास आ गई। तो जैसे बता रहे हैं कि हे मुनिवर, जैसे मदोमंद हाथी केले के झाड़ को तोड़ डालती है, उसी तरह इस समय मुझे काम का वेग बढ़ा हुआ है। हम जैसे अबला को रौद रहा है, इसलिए मैं आपको प्राप्त करने के लिए आपके पास आई हूँ। और फिर उदाहरण दे रही है, आप जैसे पुरुष से पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरा काम वेग बढ़ा हुआ है, तो इसलिए याचना कर रही हूँ हमारे अंदर जो काम वेग बढ़ा हुआ शांति कीजिए। हमारे पिता जब दक्ष ने वर पसंद करने के लिए कहा था तो मैंने आपकी पसंदी की थी। उस पसंदगी का फल रूप अब आप हमारे काम को शांत करके मुझे पुत्र की प्राप्ति दीजिए। आप जैसे पुरुष के बाद सब लोग अपनी कामना लेके आते हैं, उनकी कामना पूर्ण करने में आप सफल हैं, आप सार्थक हैं। इस प्रकार दीप्ति ने अपने पति से प्रार्थना की। तब जो है इसी प्रकार से कश्यप ऋषि बोल रहे हैं कि देखो भीरू, तुम्हारा जो है प्रश्न बहुत अच्छा है कि पति का धर्म होता है अपने पत्नी का धर्म अर्थ और काम तीनों की तृप्ति करे, उनके तीनों को पूर्ण करे। तो मैं तुम्हारा अवश्य मनोकामना को पूर्ण करूंगा। लेकिन ये है कि इस समय भी घोर समय है कि गृहस्थ का धर्म होता है, हर पति का धर्म होता है अपनी पति की कामनाओं को पूरा करे। उदाहरण बता रहे हैं, जैसे समंदर में जहाज हो तो तैर करके आदमी पार नहीं जा सकता, लेकिन जब जहाज हो जहाज में बैठ करके उस समंदर को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है। इसी तरह तमाम आश्रमों का आश्रय प्रदान करने वाला गृहस्थ आश्रम होता है। तो गृहस्थ आश्रम में संसार सागर को बैठ करके पार किया जा सकता है। जैसे घर की रखवाली करने वाला जो पहरेदार है, अगर घर में कोई चोर आए तो जागता रहता है, चैतन्य रहता है, उसको पकड़ के बांध लेता है। उसी प्रकार से कि इस नारी के द्वारा जो
इंद्रियां पुरुष में बलवती होती, मान लो किसी दूसरे स्त्री को देख करके काम बलवती हुआ तो घर में पत्नी उसे याद आएगी, तो उसके काम वासना का पूरा होगा, तो स्त्री बचा लेती है। भोगने के नहीं, आजकल के जमाने में लोग को भोग का साधन बना लिए स्त्री में, जहां देखो भोग रूपी सामग्री बढ़ती ही जा रही है। तो श्रीमद् भागवत में स्त्री को 3 पुरुषार्थ करने के लिए बताया गया है, सिद्ध करने के लिए। धर्म, अर्थ और काम, तीनों पुरुषार्थ पत्नी के द्वारा ही सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कि पति कहीं बाहर कमाने के लिए गया है, कोई मेहमान आ जाए तो उसका आवर भगत पत्नी करती है, सत्कार करती है, उसके आचरण से नहीं कि वो सेवा करके भेज देती है। मान लो कोई साधु संत गृहस्थ आश्रम के पास आ गया, बोला भिक्षा में दे, तो वो स्त्री ही भिक्षा दे करके उसे आशीर्वाद प्राप्त करेगी न। तो इसका कहना मतलब यह है कि गृहस्थ आश्रम ही तीनों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। मान लो पति पैसा कमाने के लिए गया है विदेश, तो पत्नी के ऊपर पूरा आश्रय रहता है कि हमारी पत्नी जो है सबको संभाल लेगी, सब जो है विधिवत कर देगा। तो इसलिए बता रहे हैं, गीता में भी भगवान ने कहा, धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतशभ। हे भरत, कह रहे हैं कि अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो है ये काम है। काम भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, काम मैं ही हूं। तो काम से पुरुषार्थ गृहस्थ आश्रम का बखान करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा, अभी ये विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि सायं काल है। सायं का मतलब गोधूली, जब शाम ढलने लगती है उस समय जो है काम विचार ये सब यानी कि गृहस्थ आश्रम के लिए शोभा नहीं देता है। ये पिशाच वृत्ति के लोग, भूत प्रेत जो है, निशाचर वृत्तियां जो है काम वासना को ये शाम के समय पूर्ण करती है। इस समय देखने में भी भयंकर है। और तुम्हारे देवर शंकर भगवान इस समय भूत गणों को लेकर के संसार में विचरण करते रहते हैं शाम के समय, इसलिए उनका भी लिहाज करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा ये हवन पूरा हो जाए कि मैं तब तुम्हारे कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि कश्यप जो है दीति को खूब समझाया, पर दीति मानी नहीं, उसकी इंद्रिया बलवान हो गई थी। जैसे पर पुरुषगामी स्त्रियां दूसरे पुरुषों को काम से बेबल होकर के कपड़ों को फाड़ देती है, वैसे उनके कपड़ों को उतारने लगी। तब कश्यप ऋषि समझ गए कि अब इसमें विधाता का ही कुछ खेल है। तब उन्होंने उसके साथ जो है समागमन किया। समागमन करने के बाद जो है फिर ऋषि जाकर के स्नान किया। स्नान करके जो बाकी बचे हुए कर्म संध्या बंधन था उसे पूरा करने लगे। तो जब दीति की कामाक्षा पूर्ण हो गई तो उसे ग्लानि महसूस हो गई, शर्मिंदा हो गई। तब हाथ जोड़ करके धीरे धीरे कश्यप ऋषि के पास आई। दीति ने कहा, हे नाथ, मैं आपका अपराध किया है। आप संध्या बंदन कर रहे थे, मैंने कामातुर हो करके उसमें विक्षेप किया और अपने देवर शंकर भगवान का भी गुनाह किया, हमको वो भी माफ कर दे, क्योंकि जो है हमारे वो जो है देवर लगते हैं, आप दोनों साढ़ू भाई हों। तो इस प्रकार से वो जब बात कर रहे थे तब कश्यप ऋषि को उसकी बात सुन करके बहुत गुस्सा आ गया। और वो जैसे फिर प्रार्थना कर रही है कि शिकारी लोग भी नारियों को अबला समझ के छोड़ देते हैं, मैं काम के बस में थी इसलिए हमसे गलती, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। तब जो है बहुत क्रोधित हो गए कश्यप ऋषि, बोले कि हाथ चांडालनी, अमंगल नारी, मैं तुझे कब से समझा रहा था कि ये घोर समय है, इस समय में ऐसा मत कर, जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। तब को रहे हैं भविष्यतः स्तवा मुद्रा व भद्रे जठरा धर्मो, जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तेरे पेट से 2 असुर इतने भयानक पैदा होंगे कि तीनों लोग को हाहाकार मचा देंगे। क्रूपिणी, जा, तुझे तेरे घर में अब 2 बालक की उत्पत्ति होगी। महाराज कश्यप के मुंह से जब शाप निकल गया तो दीति एकदम डर के कांपने लगी, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मुझ पर कृपा करो, हे भगवान कश्यप कृपा करो। जब कश्यप जी का गुस्सा उतर गया तो वो पश्चाताप कर रही थी, तो बोले, अच्छा जा, मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूं, तेरे दोनों पुत्रों का वध करने के लिए भगवान नारायण अवतार लेंगे और तेरे एक पुत्र से भगवान का बहुत बड़ा भक्त पैदा होगा। तो दीति जब कश्यप ये बात सुना तब उसको नहीं कि थोड़े मन में शांति हुई। तो इससे सिद्ध होता है गृहस्थ आश्रम मात्र भोग भोगने के लिए नहीं, जीवन को दिव्य बनाने के लिए है, श्री हरि का प्रेम प्रकट करने के लिए है। स्त्री पुरुष परस्पर तृप्ति का साधन नहीं मानना चाहिए।
संयमी जीवन खुद को जीना चाहिए और दूसरों को भी उपदेश देना चाहिए। संयम से रहो, नियम से रहियो। ये काम वासना के लिए स्त्री पुरुष का जन्म नहीं हुआ है, ये वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए, पुत्र की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, दक्ष पुत्री दीति जब कश्यप जी के मुख से इस प्रकार आशीर्वाद सुना तो थोड़ा राजी हो गई। एक तो पौत्र महान भागवत भजन वाला मिलेगा, इससे खुशी हो गई। दूसरा, उसको पुत्रों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने लगेगा, इस बात को उसे बड़ी खुशी मिली और थोड़ा शांति उसके दिल में हुई। लेकिन भागवत में लिखा गया है, दीति का खूब भय था, ये पुत्र जन्म लेकर के त्रिलोकी को खूब हैरान परेशान करेंगे, इसलिए थोड़ा भयातित थी। तो 100 वर्ष तक वो दोनों पुत्रों को अपने गर्भ में ही धारण कर रखा, प्रसव ही नहीं होने दिया। तो बोल रहे हैं कि इस गर्भ के तेज से सूर्य चंद्रमा सब झांके पड़ने लगे, मतलब उनका तेज दिखाई देने लगा। आकाश जो है हिलने लगा, तेजहीन होने लगे, उनका तेज जैसे गायब हो गया, वो सब दिखाई देने लगा कि सूर्य का प्रकाश जैसे शाम हो रहा है दिन में ही, और आकाश हिलता हुआ दिखाई देने लगा। तो देवता लोग घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, आकाश कंपायमान हो रहा है, सूरज चांद की रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है। तब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि चिंता नहीं करो, दीति के घर में 2 जो है असुर घर में आ गए हैं, अब वो प्रकट होने वाले हैं, इसलिए सब भगवान की लीला है, तुम लोग डरो नहीं। तो बोले आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब उसका खुलासा करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देवताओं, एक बार तुम्हारे पूर्वज और हमारे मानस पुत्र सनत कुमारों को बैकुंठ जाने की इच्छा हुई, तो वो उड़ करके बैकुंठ में पहुंच गए। जब वहां बैकुंठ में पहुंचे तो श्री परमात्मा हरिधाम को जाने के लिए 7 दरवाजा पार करना पड़ता है। उन्होंने एक के बाद एक 6 दरवाजे को पार कर दिया। जब 7वें दरवाजे में पहुंचे तब वहां पर उनको गुस्सा आ गया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।